दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। छोटी काशी मंडी के बाजारों में जमकर खरीदारी, सुनारों के लिए त्योहार अभी भी फीके। जयराम मंत्रिमंडल सौगात देने की तैयारी में, रहन पुलिस चौकी को मिलेगा थाने का दर्जा। बाल स्कूल हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हाथ आगे कीजिए और खुद हो जाएंगे सैनिटाइज। खुशियां लेकर आ रही दिवाली, डीसी ऑफिस में कच्चे पपीते की मिठाई देख आ जाएगा मुंह में पानी। हिमाचल में 2 और संक्रमितों की मौत, 23 नए मरीज, 89 लोग स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। छोटी काशी मंडी में सोमवार को बाजारों में लोगों की काफी आवाजाही देखने को मिली। शादियों और अन्य जरूरतों का सामान लेने के लिए दुकानों में काफी भीड़ देखी गई, लेकिन सुनार की दुकानों में रौनक गायब रही। वहीं भूतनाथ कपड़ा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय के बाद लोगों की चहल पहल बढ़ी है। लोग शादी और अन्य जरूरत के सामान के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उधर स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष पाल ने कहा कि नवरात्र के दौरान सर्राफा बाजार में रौनक नजर नहीं आई और इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिवाली तक लोग दुकानों में गहनों की खरीदारी के लिए पहुंचेंगे और सर्राफा बाजार में भी जल्द रौनक लौट आएगी। इस बार भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से नवरात्रों में खूब रश रहा है। इस बार ग्राहकों ने पूरी तरह से जो सूखा पड़ा हुआ था वो सारा इस बार हमारा काफ़ी रिकवर हुआ है। और आगे भी हम इच्छा यही रखते हैं कि बाज़ार में रौनक ऐसी बनी रहेगी। और लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। जिला कांगड़ा के अधीन नूरपुर थाना की पुलिस चौकी रहन को थाने में तब्दील करने की कवायद अब तेज हो गई है। 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। डीजीपी संजय कुंडू की प्रेस वार्ता के दौरान इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस विषय में सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है तथा जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा। रहन चौकी के अधीन आती दर्जन भर पंचायतों ने रहन चौकी को थाना बनाने संबंधी वर्ष 2017 और 18 में पंचायतों के प्रस्ताव भेजे थे, जिसके चलते ही अब रहन चौकी को थाना का दर्जा मिल सकता है। उधर क्षेत्रवासियों ने डीजीपी संजय कुंडू व एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन के अथक प्रयास पर उनका धन्यवाद किया है। जब मैं एसपी था यहाँ तो 12 थाने थे, आज मैं विमुक्त से पूछ रहा था, कहते 22 थाने हो गए। और कल ही मैंने देखा रहन भी चौकी से थाना अप्रूव हो गया तो 23 थाने हो गए। उसके अलावा हमने सरकार को ये प्रस्ताव दिया है। देखिए आपको ना थोड़ा सा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक हैंड सैनिटाइज मशीन फिट की गई है। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल पहुंचने पर महज मशीन के आगे हाथ करने होंगे और सेंसर मशीन से ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर का स्प्रे हो जाएगा। ऐसे में मशीन को बार बार टच करने की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ऑन करने से ही ये चार्ज भी होती रहेगी और सैनिटाइजर का स्प्रे भी करेगी। इस दौरान स्कूल स्टाफ भी इलेक्ट्रॉनिक हैंड सैनिटाइज मशीन लगने से काफी खुश नजर आया, क्योंकि स्कूल में रविवार के दिन कोई न कोई एग्जाम चला रहता है। ऐसे में कोरोना महामारी फैलने की ज्यादा संभावना है। थोड़ा बॉटल से सैनिटाइज करने के लिए रखा गया था, जिसमें फिर थोड़ा इन्फेक्शन एक दूसरे से जब उठाएंगे तो रहे, या किसी को बड़ा क्लोज होके वो सैनिटाइज हैंड का दिया जा रहा था तो वो एक थोड़ा प्रॉपर वे नहीं लगा। जिस ढंग से कोविड-19 फैल रहा है और सोसाइटी में ये केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने ये इंस्टॉल करा है, ताकि ऑटो है ये आप देख रहे हैं और अपने आप ये
काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जितनी क्वांटिटी चाहिए लेके। और सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है कि ये इलेक्ट्रिक है, चार्ज हो जा रहा है और बिजली के साथ इसको जोड़ के फिर ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 3000 तक का ये पड़ा है विदाउट रिफिल, इसको डालने के बिना। इसके अलावा ये जो मशीन है इसका वो 3000 का पड़ा है। हमीरपुर शहर में कच्चे पपीते के पेड़े व लड्डू हाथों हाथ बिक रहे हैं। राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा देशी विधि से घर में तैयार मिठाई को लोग खूब खरीद रहे हैं और डिमांड पर भी दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने कृषि विभाग आत्मा प्रोजेक्ट नादौन के तहत जैविक विधि से कच्चे पपीते के पेड़े व लड्डू बनाने सीखे थे, जिसे अब गाँव की 10 महिलाओं का ग्रुप तैयार कर रहा है। ग्रुप की महिलाएं डिमांड पर भी मिठाइयां घर तक पहुंचा रही हैं। दिवाली का पर्व नजदीक आते ही महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर के गेट के साथ ही कच्चे पपीते की मिठाइयों की प्रदर्शनी लगा दी है। बताया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिछले 7 माह से बेरोजगार बैठी हैं। अब उन्हें दिवाली पर्व को लेकर जरूर उम्मीदें बंधी हैं। अनीता ठाकुर और मेरा समूह का नाम है राधे कृष्ण। मैं नादौन ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और जो हम मिठाई बनाते हैं दशहरे पे भी हमने थोड़ी घर से दी है और अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है तो ये बड़ी अच्छे तरीके और सेफ्टी से बन रही है चूल्हे के ऊपर। ये मिठाई अब दिवाली को लोकल खाओ। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि अपनी लोकल चीज़ और लोकल करें। तो हम सारे हिमाचल वासियों से उम्मीद करते हैं कि कच्चे पपीते की मिठाई है बिना घी तेल से, यही लो और यही खाओ। अच्छी चीज़ है और हम पूरी सेफ्टी के साथ बना रहे हैं। और दिवाली को हमें सहयोग दो। लेडीज़ों को बेरोजगार 7 महीने से घर में बैठी हैं, कोई रोज़गार का साधन नहीं है। तो आज मैं डीसी मैडम से भी मिली तो उन्होंने बोला कि आप करो मेरा साथ, आपके साथ रहेगा। प्रदेश में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। सोमवार दोपहर तक राज्य में 2 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 नए मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान 89 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को थोड़ी राहत जरूर मिली है। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,393 हो गया है, जिसमें 2,421 एक्टिव केस हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 17,657 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक कुल 288 लोगों की मौत हो चुकी है। आज आए नए मामलों में शिमला में 18, किन्नौर और ऊना में 2-2 और चंबा में 1 मरीज शामिल है।